हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 2 और हम जा रहे हैं लखनऊ से वाराणसी जैसे हमने प्लान किया था। लखनऊ में हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, हमने आराम भी बहुत अच्छे से किया और वाराणसी की तरफ बढ़ रहे हैं। वाराणसी यहाँ से 294 किलोमीटर्स है, सो लगभग 300 किलोमीटर्स के आसपास आज हमें ड्राइव करना है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है वाराणसी जाने के लिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं। एंड सिंस वाराणसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स, काशी भी बोलते हैं, कुछ लोग बनारस बोलते हैं। वहाँ गंगा जी का घाट है और वो एक स्पिरिचुअल कहते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो वहाँ जाते ही एक रिलीजियस वाली फीलिंग आती है और लोग शुरू से ही बोलते हैं कि हमें काशी जाना है या फिर काशी विश्वनाथ जाके उनके दर्शन करने हैं। और बहुत स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा लगता है अपना ही क्या कहते हैं ग्राउंड्स को और चीज़ों को देख के। और ये टाइम जब है, जब बारिश का टाइम है एंड गंगा जी भी अपने पीक में है, पानी बहुत अच्छा होगा और घाट पे जाके बड़ा अच्छा लगेगा। तो और शाम की आरती आई फॉरगॉट टू मेंशन, वो तो हमें मिस करनी नहीं है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें कवर करें आपके लिए। और वाराणसी जो है वो बुद्धिज़्म के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस उसने प्ले करती है। बिकॉज सारनाथ अगर आप देखेंगे, जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन किया था आफ्टर एनलाइनमेंट, तो वो भी वहीं पर हुआ था। तो बुद्धिज़्म का भी बहुत अच्छा वहाँ पे आई थिंक बुद्धिज़्म का मंदिर है, पार्क है और बुद्धिज़्म बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर पाएँ। एक दिन रहने का अभी तो फ़िलहाल प्लान है वहाँ पे, बट आई एम नॉट श्योर उतना कुछ हम कवर कर पाएंगे कि नहीं। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए कवर कर सकें। और ये देखिए रास्ता है, और रास्ता तो बहुत अच्छा ही है यहाँ से वहाँ तक। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट हाँ यही है कि बहुत सारी जगह हमें ऐसा लगा कि नेशनल हाईवे की तरह नहीं है, इट्स लाइक अ नॉर्मल हाईवे। तो वहाँ पे कहीं कहीं प्रॉब्लम हुई है, बाकी तो कुछ नहीं है। और बहुत जगह कंस्ट्रक्शंस भी चल रहा है, दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव फेस्ड। बाकी देखिए रास्ता दिखाते हैं आपको और बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हम वाराणसी सिटी में आ गए हैं और बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमने रेडिसन में अपना रूम बुक किया है और मेक माई ट्रिप के थ्रू रेडिसन में बुक किया है। और मेक माई ट्रिप जैसे ऐसे काफ़ी साइट्स है जहाँ आप ₹1 दे के अपना रूम रिज़र्व कर सकते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट यू कैन कैंसिल इट। तो मेक फुल यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। और कहीं पे भी जाओ बच्चों के साथ प्लीज़ होटल पहले से ही बुक कर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई झमेला ना रहे। और देखिए सामने होर्डिंग दिखा रहा है कि वाराणसी सिटी के लिए हमें स्ट्रेट जाना है और बढ़ रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, पहले तो ये बहुत हरा भरा है सिटी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जगह जगह आप देखोगे कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं, उन्हें इन्होंने सिटी में तो रखा है और लेकिन प्रिजर्व करके रखा बहुत अच्छी तरह से। जो उसका एसेंस है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। तो आप जब बनारस आएंगे तो जो बनारस का एसेंस है वो आपको फील होगा, चाहे वो कोई भी टाइम हो, सुबह 5 बजे हो, 4 बजे हो या रात का टाइम हो, आपको वो फील होगा। तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो वो चीज़ हमने यहाँ महसूस की। और रोड्स वगैरह बहुत अच्छी है। अभी बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए रास्ते में अगर आप जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड हो रही है,
जो इवन आप साइड में अगर लैम्प पोस्ट और बाकी चीज़ें देखिए तो वो सब भी दोबारा बनाया गया, बिकॉज आई थिंक हमारे क्या कहते हैं मोदी जी ने कोई नया अभियान किया था कि बनारस को दोबारा से एक नई सिटी बनाएंगे, तो वो भी अभियान चल रहा है। तो काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुरानी चीज़ों को वो लोग ठीक से करके प्रिजर्व करके और अच्छे से बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। हम लोग इतने टायर्ड हो गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया रास्ते में, तो बस होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। लग रहा है कि जल्दी होटल पहुंच जाए, फिर वहां जाके थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी होटल भी आपको पूरा कवर करके दिखाऊं और दिखाऊं आपको कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस वहाँ होटल में। तो देखते हैं सिटी और फिर आपको होटल दिखाऊंगी। ये मेरे कमरे के बाहर की लॉबी है। यहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आ रही है, आई डोंट नो, आई मीन ये मैंने रेडिसन से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है, सीलन की स्मेल है व्हाट आई डोंट नो। मे बी मुझे कॉल करना पड़ेगा वहाँ पे और उनको बोलना पड़ेगा कि आके कोई स्प्रे या कुछ स्प्रे करें, बिकॉज इट इज़ वेरी सफोकेटिंग। दिस इज़ द रूम, आई जस्ट शो इट टू यू क्विकली एंड लेट मी टेल यू, रेडिसन का इतना बड़ा जो ब्रांड है नेम, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, मतलब जो रूम होना चाहिए एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ख़राब है। आई थिंक दिस इज़ अनदर रूम। उसके ये वाला जो है ये बाथरूम है। अच्छा, देव गिवन अस अ टब टू टेक अ बाथ, ठीक है, बट जो स्मेल है दैट इज समथिंग विच वॉज नॉट प्लेजेंट। नीचे भी मैं जब आई ना तो अजीब सी सीलन की स्मेल आ रही थी, मतलब इट वॉज नॉट ओवरवेलमिंग, पता नहीं क्या। तो ये वार्डरोब है, दिस इज ऑल्सो ओके। दिस इज द रूम फाइनल। भावित मेरी गोदी में सो गया था तो उसे ले आके मैंने लिटा दिया है और मनीष सामान लेकर आ रहे हैं, सो वो लेके आते हैं एक बार। तो विल ऑल सेटअप थिंग्स, वी आर सो टायर्ड। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी बस हमने रेडिसन में चेक इन किया है। और एक्चुअली हम लोग लेट निकले थे, मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, भावित वॉज ऑल्सो स्लीपिंग, वी वर ऑल्सो टायर्ड, सो वी स्टार्टेड लेट देयर। सो रोड भी बहुत ख़राब है। लखनऊ से यहाँ तक कि वाराणसी की जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम गाँव से आना पड़ता है, तो इट वाज वेरी बैड। हमें 550 किलोमीटर जितना कवर करने में टाइम नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा ये 290 किलोमीटर ड्राइव करके आने में लगा। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम वाराणसी जल्दी पहुँच जाएंगे तो शाम की जाके आरती देखेंगे, बट पॉसिबल नहीं है। भावित सो गया है, ही इज़ वेरी टायर्ड, मनीष के सर में दर्द है, ही इज़ नॉट वेल, और मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ बाथ एंड जस्ट टेक सम रेस्ट, क्योंकि सुबह 5 बजे हमें यहाँ से निकलना है। सो मे बी रिटर्निंग में घर से जब वापस आएंगे तो वाराणसी ज़रूर घूमेंगे। आरती का देखते हैं, कल सुबह की आरती अगर हो सकेगी तो जाएंगे, बट इतनी अच्छी जगह आकर नहीं घूम पा रहे हैं बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है एंड वी आर ऑल वेरी टायर्ड। तो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और मैं आराम करके खाना वाना खा लेती हूँ, बिकॉज खाना भी खाने का टाइम नहीं मिला। रास्ते में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कभी भी अगर इस साइड आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ प्लान करके पैक करके लेकर आइएगा। हम लोग के पास नाश्ता ढेर सारा था, पर कहने के लिए एक प्रॉपर मील नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चे के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें मील भी लेके चलना चाहिए। सो कल के सफ़र में हम लोग इंश्योर करेंगे कि लंच और ब्रेकफास्ट अच्छे से पैक करके, नहीं हो खा पाए तो फिर पैक करके लेके पक्का जाएंगे। बट आज के दिन तो दिस वाज अ लर्निंग फॉर अस कि कहीं पर भी हम सोचते हैं कि रुक के खा लेंगे, पर हर जगह कोविड का टाइम भी है तो हर जगह रुकना इट इज़ नॉट सेफ, प्लस हाइजीन इश्यूज हैं, तो हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो
चलिए फिर दिखाती हूँ आपको आगे का सफ़र। दूसरा दिन तो हमारा बस ख़त्म होने आया है और कल होपफुली हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ले चलते हैं आपको रैडिसन के अंदर और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सबसे पहले घुसते ही सामने आपको एक फाउंटेन आपका स्वागत करेगा। देखिए, इट हैज़ रोज पेटल्स। Someone's taking pic. This is the reception area, and reception के side में I think there's dining there which is closed because we are very late. And उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लिफ्ट है, it will take you up to your rooms. And ये एरिया है यहाँ पे बैठने का, so that you can come and sit without busy taking pictures. And I like this fountain, बड़ा अच्छा लग रहा है. It's covered with rose petals. This is the view, and this is a sitting area here. अगर आप ऊपर देखेंगे, I'll just show you the view up. यहाँ पे दोनों तरफ कॉफी हाउस है, and followed by I think swimming pool and other things which is on the first floor. Chandelier है ऊपर. Talking about the beauty of this particular hall is this long handmade framed pic नहीं है actually, ये कपड़े में embellishments किए हुए हैं और उसको उन्होंने फ्रेम किया है. It looks very elegant here. उसके अलावा सिमिलर तरीके का सिटिंग है यहाँ पे. आई थिंक दिस इज द मैनेजर्स कैबिन. यहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ आई विल शो यू क्लोजली. साटिन के कपड़े में जरदोशी का काम किया हुआ है और एम्ब्रॉयडरी की हुई है. इट इज़ मेकिंग इट लुक वेरी ब्यूटीफुल. और ये आई थिंक डिस्क है और ऊपर कॉफ़ी शॉप है. ओवरऑल ओके, बट मुझे रैडिसन वाला फील आ नहीं रहा है. इट इज़ ओके, नॉट अ नॉर्मल 4-स्टार होटल. और बहुत स्मेल आ रही है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, बट हाँ सीलन की बहुत महक आ रही है यहाँ पे. शायद ये बहुत पुराना होटल है. एंड रूम्स भी ओके है. हम लोग रूम ऊपर गए थे, चेक इन कर लिया हम लोगों ने. मैं नीचे आई थी आपको दिखाने. We were so tired that we didn't wanted to go out to have food. So ये रहा व्यू आपको दिखाया मैंने यहाँ पे. ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो रैडिसन वाली वो बात नहीं है. यहाँ पे एक अलग तरीके की स्मेल आ रही है. आई डोंट नो सीलन की महक है या क्या, बट इट इज़ दैट स्मेल दैट आई कैन इवन हैव, आई कैन स्मेल इट इन माई रूम, बाहर भी और फिर लॉबी में भी. यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ है दैट इज़ यू नो क्रिएटिंग अ फाउल स्मेल. तो उसकी वजह से अब मुझे वो रैडिसन वाला फील नहीं आ रहा है. लग रहा है कोई नॉर्मल सा होटल है. बट एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बहुत टायर्ड थे एंड मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है. एंड भावित इज़ ऑल्सो वेरी टायर्ड, वो सो गया है. और मनीष भी बहुत टायर्ड है. So we ordered food from this place and luckily the food was very good. हम लोग को इतनी भूख लग रही थी कि मैं आपको दिखा नहीं पाई कि क्या क्या हमने ऑर्डर किया. हमने नॉर्मल दाल चावल और मिक्स वेज ऑर्डर किया था और रोटी ऑर्डर की थी. द फूड वॉज़ वेरी टेस्टी, वेरी नाइस. वो खाना हमने गरम था तो हमने खाना खा लिया. खाना खा के फिर मैं नीचे शूट करने आई थी. तो मोटा चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है. यहाँ पे स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स टू लेट नाइट. आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू कवर दैट फॉर यू. हम लोगों को कल निकलना है कुल्टी के लिए डे 3, बट हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ रुक जाते हैं और कल की शाम की आरती और काशी विश्वनाथ के दर्शन करके एक दिन अपना हॉलीडे और एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर परसों निकलेंगे. नॉट श्योर फाइनल प्लान क्या होगा, बट सुबह डिसाइड करेंगे या रात को नहीं होगा तो बुकिंग करके फिर से अनदर डे. दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टे इन अ डिफरेंट होटल. और उसके बाद नहीं होगा तो देखकर आरती देख के इतनी शुद्ध और पवित्र जगह आए हैं और
गंगा जी के दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सो मैं और मनीष डिस्कस कर ही रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम आरती और दर्शन करके एक दिन और स्टे करके आराम कर लेंगे एंड देन विल डे आफ्टर विल मूव टू कुल्टी। जैसा भी होगा चलिए देखते हैं आगे का सफर।